अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस करने हैं अदर मेंटेनेंस फंक्शंस सिफेलोपोड की। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिफेलोपोड के करैक्टर्स को देखा था, उसमें हमने उसकी शेल टाइप्स को देखा था, लोकोमोशंस को स्टडी किया था, इंजेशन को स्टडी किया और डाइजेशन को स्टडी किया था। हमारा सेकंड पार्ट जो है सिफेलोपोड का, उसमें हम स्टडी करेंगे अदर मेंटेनेंस फंक्शंस सिफेलोपोड के। उसके अलावा हम स्टडी करेंगे इनका रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट सिस्टम को। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको प्रैक्टिकल के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, और जोलॉजी की जो जितनी भी बुक्स हैं, केमिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी की, कंप्यूटर की जो माइनर सब्जेक्ट है, इसके अलावा इंग्लिश के आपको कोई नोट्स चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे अदर मेंटेनेंस फंक्शंस सिफेलोपोड के अंदर। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनका ब्लड वस्कुलर सिस्टम। सिफेलोपोड के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इनका जितना भी ब्लड है वो उनकी वेसल्स के अंदर होता है, और बॉडी की जब बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है वो वेसल्स के अंदर ही सर्कुलेट करता है। इसके अलावा कैपिलरीज जो है वो कनेक्ट होती हैं आर्टरीज और वेन्स के साथ, और जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वो कैपिलरी वॉल के थ्रू ही उनकी एक्सचेंज होती हैं। और जो सिफेलोपोड का हार्ट है वो कंसिस्ट करता है हमारे पास टू पोर्शंस में, एक ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल जो हैं वो इनके हार्ट में, सिफेलोपोड के हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोपोड जो है इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज और ब्रांचियल हार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होता है। जो ब्रांचियल हार्ट है इनका वो प्रेजेंट होता है, इनकी गिल्स जो हैं उनके बिल्कुल बेस के ऊपर इनका ब्रांचियल हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प आउट करवाता है इनके ब्लड को मूव करवाने में, गिल्स के थ्रू ही वो मूव करवाने में ब्लड को हेल्प आउट करता है। यही मॉडिफिकेशन जो है जो इनके अंदर ये मॉडिफिकेशन पाई जाती है कि इनके अंदर ब्रांचियल हार्ट है जो कि इनके गिल्स की बेस पर प्रेजेंट है, जो कि ब्लड की मूवमेंट करवाता है गिल्स के थ्रू। तो यही मॉडिफिकेशन जो है ये इंक्रीज करवाती है ब्लड के प्रेशर को, और इसके अलावा इनके अंदर ब्लड फ्लो के रेट को इंक्रीज करवाती है। और यही जो वो इंक्रीज करवाती है ये चीज़ ब्लड प्रेशर को और ब्लड फ्लो को, ये बहुत ज़रूरी है इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहे, ताकि क्योंकि ये एक्टिव सिफेलोपोड्स हैं, इस वजह से इनका मेटाबॉलिक रेट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी में वाटर सर्कुलेट करता रहता है इनके गिल्स के इर्द गिर्द, जो है वो हर वक्त इनके गिल्स के इर्द गिर्द जो है वो लार्ज क्वांटिटी में वाटर सर्कुलेट करता रहता है। सिफेलोपोड जो है वो शो करते हैं ग्रेटर एक्सक्रीटरी एफिशिएंसी ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से, ये ग्रेटर एक्सक्रीटरी एफिशिएंसी जो है इनके अंदर सिफेलोपोड्स के पाई जाती है। इसके अलावा इनके अंदर क्लोज एसोसिएशन पाया जाता है इनकी ब्लड वेसल्स का नेफ्रीडिया के साथ, जो कि अलाउ करता है वाटर को कि वो फिल्टर हो सके, वाटर को नहीं, वेस्ट को, कि इनका जो वेस्ट है वो फिल्टर हो सके और सक्रीट हो सके, वो डायरेक्टली ब्लड से इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक वो वेस्ट जो है फिल्टर आउट होकर पहुंच जाए। इसी वजह से इनकी ब्लड वेसल जो है वो नेफ्रीडिया के साथ अटैच में होती हैं, जो कि इसी वजह से कि वो वेस्ट को फिल्टर करें और फिल्टर करके उसको डायरेक्टली ब्लड से वेस्ट को जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचा दें। उसके आगे हम डिस्कस करते हैं इनका नर्वस सिस्टम, कि इनका नर्वस सिस्टम किस तरह से है। तो सिफेलोपोड के अंदर ये स्पेशल एक करैक्टर पाया जाता है कि इनका नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, और इसके अलावा इस वजह से ये स्पेशलाइज्ड है इनका नर्वस सिस्टम के सिफेलोपोड प्रीडेटरी एनिमल्स हैं, ये शिकारी जानवर हैं, शिकार करते हैं। इसी वजह से इनके ज़रूरत होती है एक एफिशिएंट नर्वस सिस्टम की, जो कि कुदरत ने इनके अंदर एफिशिएंट नर्वस सिस्टम रखा हुआ है। सिफेलोपोड का ब्रेन बहुत बड़ा होता है, और इनके ब्रेन का जो है वो इनका जो ब्रेन का हिस्सा है वो किससे मिलकर बना है, गैंग्लिया जो है वो फ्यूज़ होते हैं। गैंग्लिया है मैस ऑफ न्यूरॉन्स, तो मैस ऑफ न्यूरॉन्स जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं, उसकी फ्यूजन जो है की वजह से इनका ब्रेन बना है। और जो लार्जर एरिया है ब्रेन्स का, वो यूज़ ही इस वजह में करते हैं कि उनके मसल्स की कंट्रैक्शन को कंट्रोल किए हुए है, सेंसरी परसेप्शन को कंट्रोल करता है, उसके अलावा मेमोरी को और डिसीजन मेकिंग जो है उसको कंट्रोल करता है।
इसी वजह से कि ये एक्टिव प्रीडेटरी एनिमल्स हैं, ताकि ये अपना डिसीजन जो है वो जल्दी से बना सकें कि इन्होंने अपने जो इनका प्रे है उसको इन्होंने शिकार करना है, उसको कैप्चर करना है और वो जल्दी से डिसीजन ले सकें। इसके अलावा ये जल्दी से जो है एक्टिवली मूव भी कर सकें। इस वजह से इनके अंदर जो है वो सेंसरी परसेप्शंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और सिफेलोपोड के अंदर एक स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी इसी वजह से पाया जाता है, क्योंकि ये एक्टिव जो है प्रीडेटरी एनिमल्स हैं। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं आई को। इनकी जो सिफेलोपोड की आइज़ का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर होता है वर्टिब्रेट की आइज़ की तरह। ये एक एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस की, लेकिन इनका जो नर्व सेल्स है वो लीव करता है आई से आउटसाइड ऑफ द आई बॉल। इनका जो इनका नर्व सेल्स हैं वो वहाँ से आई से नर्व सेल जो हैं वो बाहर की तरफ निकल कर आई बॉल तक पहुँचते हैं। इसी वजह से नो ब्लाइंड स्पॉट एग्जिस्ट इन देयर आई। इनकी आई में कोई ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट नहीं होता और सिफेलोपोड फोकस कर सकते हैं, अपने लेंस को बैक एंड फोर्थ मूव करवा सकते हैं। अपने लेंस को सिफेलोपोड जो है वो एक डिफरेंट शेप्स की इमेज बना सकते हैं और इसी वजह से वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स के दरमियान, यानी कि सम कलर्स को वो में डिफरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जिनके पास कॉम्प्लेक्स आई होती है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आई नहीं होती है। एक तो कॉम्प्लेक्स आई जो है वो जिस ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती वो हमारे पास है नाउटिलॉइड, यानी कि नाउटेलिया में आई जो है वो कम्प्लेक्स नहीं होती इतनी ज़्यादा। इनके पास लेंस नहीं होता है। इट्स इंटीरियर इज़ ओपन टू सी वाटर। उनका जो आई का इंटीरियर पोर्शन है वो सी वाटर में जो है वो ओपनली प्रेजेंट होता है। इसी वजह से वो एक्ट करता है एज अ पिन होल कैमरा। नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन है इनके पास सेकेंड वन वो है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट सिफेलोपोड के अंदर डिटेक्ट कर सकती है ग्रेविटी को और एक्सेलरेशन को। स्टेटोसिस्ट जो है ये एक इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज होती है जो कि ब्रेन के बिल्कुल नेक्स्ट पर ये प्रेजेंट होता है स्टेटोसिस्ट। थर्ड वन पे आता है ऑस्फ्रेडिया। ऑस्फ्रेडिया जो है ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ नाउटिलस में। इसके अलावा ये और किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता है। इधर जो है वो सिर्फ यानी कि स्क्विड में और ऑक्टोपस में नहीं है ऑस्फ्रेडिया प्रेजेंट, वो नाउटिलस में जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर आप सिफेलोपोड की आई का स्ट्रक्चर देखें तो इनकी आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल वर्टिब्रेट की आइज़ की तरह के। ये इनका लेंस है, कॉर्निया, आइरस, सीलरी मसल्स बिल्कुल जिस तरह के एक वर्टिब्रेट की आइज़ का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम एज ऐसा ही है। ऑप्टिक नर्व और रेटिना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन पे है टेक्टाइल रिसेप्टर। ये एक एडिशनल कीमो रिसेप्टर है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर। सिफेलोपोड की बॉडी कलर की बात करें तो क्रोमेटोफोर्स। सिफेलोपोड के पास एक पिगमेंट सेल्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ये उनके मसल्स के साथ जो है ये पिगमेंट्स अटैच होते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्रोमेटोफोर जो है वो क्विकली एक्सपैंड करते हैं और एनिमल जो है वो अपना कलर चेंज कर सकता है। कलर चेंज फंक्शन जो है ये इनके पास एक अलार्म रिस्पॉन्स होता है कि कलर चेंज जब करते हैं तो ये उसको स्प्रेड करते हैं अपने कलर्स को वेव्स के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर जो इनके पानी की लहरें होती हैं उसके ऊपर ये अपने कलर को स्प्रेड करते हैं और वो एक लार्ज सा फ्लिकरिंग सा पैटर्न बनाते हैं, यानी कि शोले की तरह वो चमकता है। और सिफेलोपोड ब्लेंड इनके पास सिफेलोपोड के पास ये कैपेबिलिटी भी है कि ये अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो ब्लेंड कर जाते हैं अपनी बैकग्राउंड के साथ बाय चेंजिंग कलर, और इस वजह से ये जो है वो दूसरे एनिमल को इतनी आसानी से नज़र नहीं आती और ये किसी दूसरे एनिमल का शिकार होने से बच जाते हैं। कलर चेंज जो है ये इनके पास इस वजह से भी अहम है कि ये इन्वॉल्व होता है विद कॉर्टशिप डिस्प्ले के लिए, यानी कि इस डिस्प्ले बिहेवियर को शो करने के लिए मेल जो है वो अट्रैक्ट करता है अपनी फीमेल को अपना कलर पैटर्न जो है उसको चेंज करके। कुछ स्पीशीज़ के अंदर क्रोमेटोफोर जो है वो कंबाइन होते हैं और इस डिस्प्ले करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि वो रोशनी पैदा करने में भी हेल्प आउट करते हैं। सेकंड वन इनके पास है इंक ग्लैंड। बहुत से सिफेलोपोड जो हैं वो अपने पास इंक ग्लैंड रखते हैं जो कि ओपन होते हैं बिहाइंड द एनस, और ये इंक जो है ब्राउन और ब्लैक कलर का एक फ्लूइड होता है जो कि एक मेलानिन पे कंसिस्ट करता है और दूसरे केमिकल्स के ऊपर। ये इंक जो है ये इनके शिकारी को कंफ्यूज कर देती है और इस वजह से सिफेलोपोड जो है वो आसानी से किसी भी दूसरे एनिमल से बच जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिपियोला जो है वो रिएक्ट करता है टू डेंजर बाय डार्कनिंग इटसेल्फ। जब सिपियोला जो है वो किसी खतरे में होता है तो वो सबसे पहले अपना कलर जो है अपने आप को डार्कनिंग कर लेता है और उसके बाद वो क्या करता है
बिफोर रिलीजिंग इंक, यानी कि वो इंक छोड़ने से पहले अपने क्रोमेटोफोर जो पिगमेंट है उनकी बदौलत वो अपना कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कर लेता है और इसके बाद वो अपनी इंक को डिस्चार्ज करता है। इसी तरह से सिपियोला जो है वो चेंज करता है टू अ लाइट कलर अगेन, और दोबारा वो लाइट कलर में आ जाता है, यानी कि वो किसी भी दूसरे एनिमल से अपना खुद का शिकार होने से वो बच जाता है। दिस चेंज ऑफ कलर हेल्प इन एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर, और इस तरह से ये इन्हें शिकारियों से बचाने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। तो सिफेलोपोड जो है वो डायोशियस है, इनके गोनेट जो है वो इनके डॉर्सल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं विसरल मैस के। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है वो कंसिस्ट करता है टेस्टिस और स्पर्मेटोफोर्स पे। स्पर्मेटोफोर जो है वो यूज़ करते हैं फॉर कवरिंग द स्पर्म इन पैकेट्स, वो स्पर्म को पैकेट में कवर करने का काम के लिए इस्तेमाल होते हैं स्पर्मेटोफोर्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है एक लार्ज जॉकी एग्स और ग्लैंड सक्रीट करता है जेल लाइक केसेस अराउंड द एग्स। जो कुछ ग्लैंड हैं वो सक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एग्स के अराउंड एक जेल लाइक मैस बनाते हैं। दीज केस बिकम हार्ड इन सी वाटर। फर्टिलाइजेशन की बात करें इनकी, तो इनकी फर्टिलाइजेशन में क्या है कि वन टेंटिकल ऑफ मेल सिफेलोपोड इज कॉल्ड हेक्टोकोटाइलस। हेक्टोकोटाइलस यानी कि मेल सिफेलोपोड के हम एक टेंटिकल को बोलेंगे, एक टेंटिकल इनमें ऐसा है जिसको हम कहते हैं हेक्टोकोटाइलस, और ये मॉडिफाइड होता है स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर करवाने में। हेक्टोकोटाइलस जो है वो सेवरल रोज ऑफ स्मॉलर सक्कर्स, उसके पास छोटे छोटे सक्कर्स टाइप सक्शन कप टाइप उनके पास रोज में प्रेजेंट होते हैं इन लोलिगो एंड सीपिया, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सक्कर जो है वो स्पर्मेटोफोर को उठाते हैं। मेल फीमेल टेंटिकल जो है जब वो इंटरवाइन करते हैं एक दूसरे के साथ ड्यूरिंग कपोलेशन, तो मेल जो है वो रिमूव करता है अपने स्पर्मेटोफोर को अपनी मेंटल कैविटी से, और वो जो मेल जो है वो अपनी हेक्टोकोटाइलस के थ्रू मेंटल कैविटी में से उनको स्पर्म्स को फीमेल की मेंटल कैविटी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करता है, इंसर्ट करवाता है और डिपॉजिट करवाता है स्पर्मेटोफोर को नियर द ओपनिंग टू द ओविडक्ट। स्पर्मेटोफोर जो है वो एक इजैकुलेटरी मैकेनिज्म में हेल्प आउट करते हैं। इट फ्री स्पर्म्स फ्रॉम द कैप्सूल। एग जो है वो लीव करता है ओविडक्ट से एंड देन वो फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो सिंगली डिपॉजिट करता है या फिर स्ट्रिंग लाइक मैसेज में वो डिपॉजिट होते हैं, देन वो अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। ऑक्टोपसेस क्लीन डेवलपिंग एग विद देयर आर्म्स, और ऑक्टोपस जो है वो अपने अंडों को अपने आर्म्स की मदद से साफ करते हैं। देन फर्टिलाइजेशन हो गई, अब इनके अंदर बारी है डेवलपमेंट की। तो सिफेलोपोड जो है वो डेवलप करते हैं इन द एग मेम्ब्रेन्स। हैचिंग इनकी सिमिलर होती है और सिमिलर टू अडल्ट्स। हैच करने के बाद ये अपने बिल्कुल अडल्ट्स की तरह सिमिलर ही होते हैं। यंग वंस को जो है बाद में इनकी केयर नहीं की जाती हैच होने के बाद। यहाँ तक था हमारा लेक्चर जो है वो आज के सिफेलोपोड का, और आज हमने मोलस्क में जितना भी हमने क्लासेस को स्टडी किया वो आज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर एनिलिडा का स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल से देखेंगे। और अपने लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि सिफेलोपोड का पोर्शन जिसको हमने स्टडी किया लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि क्रोमेटोफोर्स क्या हैं, जितने हमने रिसेप्टर सेंस ऑर्गन को स्टडी किया वो क्या हैं, इंक ग्लैंड क्या हैं, इसके अलावा इनकी फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी सिफेलोपोड जो है वो हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एनिलिडा के साथ और एनिलिडा के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे और उसकी भी डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो अगेन मैं आपको कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी के रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।